नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, मतलब एक स्टील कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील से एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, मैं हमेशा आपको कोई भी कंपनी के अच्छा खासा अपडेट आते हैं, कोई भी खराब मतलब न्यूज आते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के क्यों देता हूँ। कारण आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको हमेशा उस कंपनी के बारे में अपडेट्स हमेशा आपके पास रहना चाहिए। अगर अपडेट आपके पास नहीं रहेगा, तो आप कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और कंपनी क्या आपको प्रॉफिट दे रहा है, क्या दे रहा है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप अच्छा खासा इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। देखिए, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मुझे इतना इन्फॉर्मेशन अगर मैं कलेक्ट ना करूं, क्या मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा, मगर आपको सिक्योरिटी जोन उतना खास नहीं रह मतलब स्टॉक में नहीं रहेगा। मान के चलिए कोई भी कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा गया है, कोई खराब न्यूज आ चुके हैं, तो आपका स्टॉक देखेंगे धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, हर साल में गिरते जा रहे हैं। तो आप कहेंगे ऐसे कंपनी तो जबरदस्त है, कंपनी तो गवर्नमेंट है, साथ ही साथ कंपनी जबरदस्त है, तो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, तो कोई बात नहीं, चलो मैं निवेश करके रख देता हूँ। अगर लॉस भी हो तो क्या हुआ, फिर भी रीबैक करेगा। मेरे कहने का मतलब रीबैक नहीं करेगा, इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में वो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करा। अगर खराब न्यूज आ जाता है, तो खराब कितना खराब है, वो इम्पैक्ट फ्यूचर के लिए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर जानने के बाद आप स्टॉक से निकल सकते हैं। तो इस बात को आपको यहाँ पे देखना चाहिए और सोचना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, चार्ट पैटर्न आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के आज के दिन का जो रैली देखने को मिला, देखिए किस तरीके से शानदार यहाँ पे तेजी देखने को मिला था। उसके बाद फिर से रिकवरी हुआ, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी पहले तो नेगेटिव में ओपन हुआ, उसके बाद ऑब्वियसली पॉजिटिव में गया था और फिर से मतलब रिकवरी हुआ। तो ये इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, क्योंकि इंटरडे में इस तरीके से खेल तो हमेशा चलते रहेंगे। तो क्या अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो आज के दिन का जो गुड न्यूज़ है, वो उसके पहले बात सबसे पहले कर लेता हूँ, उसके बाद एक-एक करके मैं डिटेल्स क्लियर कर दूँगा। तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के है, तो कोई छोटा-मोटा कंपनी तो नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो एक-एक करके सारे डिटेल्स देखते जाइए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, कंपनी में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, कंपनी ने क्या गुड न्यूज़ आप यहाँ पे दिया। तो चलो मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, एनएससी के वेबसाइट में कंपनी का जो मतलब कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट पिछले दिनों में कर चुके थे। 10th मार्च पिछले दिनों में डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर चुके थे, उसी लिए यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा आज के दिन रैली देखने को मिला है। तो कौन सा डेट में आपको डिविडेंड मिलेगा? देखिए, आपको इंटीम डिविडेंड का डेट है, मतलब फाइनल डेट है 16 मार्च। मतलब 16 मार्च के 2 दिन पहले, मतलब आप मार्केट ओपन ऑब्वियसली इस डेट में रहना चाहिए, और 2 दिन पहले मतलब 14 मार्च से पहले आप अगर शेयर इस कंपनी का खरीदारी कर लेते हैं, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो कितना डिविडेंड मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यूज चैनल के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो जेएसपीएल मतलब जिंदल स्टील पावर लिमिटेड जो है, वो बोर्ड मतलब इसका जो बोर्ड है, इसका जो प्रोमोटर है, उन्होंने डिक्लेयर किया इंटीम डिविडेंड के लिए। देखिए देखिए इस कंपनी का जो प्रोमोटर है, वो 60% होल्डिंग प्रोमोटर के है। अगर कोई भी कंपनी के प्रोमोटर ज्यादा रहेंगे, तो प्रोमोटर कभी भी किसी भी डिसीजन पहले ले सकते हैं, मतलब मान के चलिए डिविडेंड का डिसीजन। तो यहाँ पे इंटीम डिविडेंड कंपनी देने वाला है। देखिए, इंटीम डिविडेंड को क्या होते हैं, कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड पे आउट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली इंटीम डिविडेंड जो है उसको पे आउट यहाँ पे कंपनी खुद, जो प्रोमोटर है, उन्होंने डिसाइड किया, तो यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। तो कितना डिविडेंड देगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर बोर्ड आफ्टर मार्केट बोन आवर्स
तो मतलब मार्केट वार्केट खत्म होने के बाद, कल मार्केट होने के बाद ही यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। थर्सडे के दिन अप्रूव एन इंटीम डिविडेंड ₹1, मतलब ₹1 मिलेगा पर शेयर में। देखिए कंपनी का प्राइस अभी देखा जाए तो 450, 668 अभी फिलहाल के जो प्राइस है, तो चलो 650 भी पकड़ लेते हैं, तो 600 सॉरी माफी चाहता हूँ, ₹460 पकड़ लेते हैं। तो ₹460 में आपको एक शेयर आप खरीदारी कर लेते हैं तो आपको ₹1 डिविडेंड मिलेगा। मतलब आपके पास जितना शेयर इस कंपनी का रहेगा उतना ही के साथ मल्टीप्लाई कर देना ₹1 करके, तो उतना ही डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखो बोर्ड हैज फिक्स्ड, जो डेट फिक्स्ड किया है 19 मार्च 2022 as the record date of the purchase of according the eligibility for shareholder payment interim dividend, मतलब 19 मार्च में आपका अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इसी बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए इंटीम डिविडेंड कितना रुपया के इंटीम डिविडेंड है वो भी देख लीजिए। JSPL इज एन इंटीम इंडस्ट्रियल, यहाँ पे देखिए पावर हाउस विथ, यहाँ पे देखिए डायमंड प्रेजेंट स्टील, पावर एंड माइनिंग, तीनों के ऊपर काम करते हैं कंपनी। स्टील के ऊपर भी काम करते हैं, पावर सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, माइनिंग के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी बहुत सारे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। द कंपनी यहाँ पे देखिए स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिक्लेयर्ड 23rd% 1000। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एक्चुअली टोटली देखा जाए तो द कंपनी स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन द 23% करोड़ का टोटल प्रॉफिट कंपनी किया है। तो इसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट अगर नहीं होता तो कंपनी किस तरीके से आपको डिविडेंड देते। तो देखिए कंपनी जबरदस्त तो प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। ऑब्वियसली 23% प्रॉफिट कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, और वो भी देखिए 1700 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड जो अनाउंसमेंट किया ₹1 पर शेयर में आपको डिविडेंड जो मिलेगा, तो क्या इसको इस डिविडेंड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो उसको जानने के लिए आपको कंपनी के डिटेल्स में देखना चाहिए। देखिए सबसे पहले बता दूं, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 48,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप स्कैनर इस साइट के ऊपर भी जाकर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 7.45 है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 15.8% है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का इंडस्ट्रीज पीई रेशियो 11 है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में और अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.50 है, और कंपनी का जो कर्जा है वो 16,630 इसका कर्जा है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी के पास कर्जा भी है, इस बात को भी आपको देखना चाहिए। और कंपनी का जो प्लेज है, मतलब कंपनी का जो प्लेजिंग का परसेंटेज है 40%, इस बात मुझे थोड़ा सा नेगेटिविटी लगा, क्योंकि देखिए कंपनी का प्रोमोटर अगर खुद के शेयर किसी के पास गिरवी रखे हैं, मतलब कंपनी के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो शेयर होल्डर वो शेयर कभी भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही गिरवी रखे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमोटर के तब हिस्से बेचना, मतलब बेच देना चाहिएगा, और बेचने के बाद कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे इशू हो सकते हैं। तो कंपनी के हाथ में जो कैश है वो करीबन 11,000 करोड़ का टोटल कैश है, और कंपनी का जो प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है वो 60% हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है। तो देखिए ज्यादातर हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास रहेंगे तो प्रोमोटर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और कंपनी हमेशा मतलब प्रोमोटर हमेशा कोशिश करेगा कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो देखिए कंपनी देखा जाए तो देखिए कंपनी देखा जाए तो जितने सारे इंडस्ट्रीज है, मतलब इसका जो इंडस्ट्रीज है, जो स्टील एंड देखे जो स्पॉन्ज आयरन है, मतलब स्टील का जो स्पॉन्ज आयरन है, उनमें से कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। इंडस्ट्री देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन में यहाँ पे रैंकिंग कर रहा है। और एक चीज में यहाँ पे जरूर आपको बताऊंगा, कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कर रहा है। पहले तो कंपनी लॉस करते थे, कंपनी देखा जाए तो पहले लॉस किया था 19 में, मार्च के मतलब क्वार्टर में लॉस किया था, और सितंबर में लॉस किया था, और मतलब प्रॉफिट भी देखिए उसके बाद कंपनी ने जो प्रॉफिट स्टार्ट किया, अभी तक फिलहाल के लिए कंपनी प्रॉफिट ही कर रहा है। हाँ 2021 जून मंथ में कंपनी ने ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट कम किया था, 42 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया था। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का जो टोटली आपको साल भर की परफॉर्मेंस करूं, तो साल भर में भी देखिए बहुत बात कंपनी लॉसेस एंड प्रॉफिट इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी देखिए आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, कंपनी शानदार यहाँ पे आपको रिटर्न दे चुके हैं।
10 साल में देखेंगे तो मतलब कंपनी छोटा मोटा आपको लॉस दिया 3% तक, 5 साल में 30%, 3 साल में 40%, 1 साल में 46%। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी आपको उतना मतलब शानदार यहाँ पे प्रॉफिट दिया। कंपनी जिस तरीके से सेल्स किया, जिस तरीके से प्रॉफिट किया, उसी के हिसाब से आपको भी उस तरीके से रिटर्न दिया। तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी उस तरीके से आपको देखने को मिला। तो सारे के सारे यहाँ पे डिटेल्स में आपके सामने रख चुका हूँ, आप भी देख लीजिए। प्रोमोटर के पास 60% होल्डिंग है और एफआईएस के पास 8.5%, डीएस के पास 16% और पब्लिक के पास 13% तक होल्डिंग यहाँ पे मौजूद है। तो ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास इस कंपनी के हिस्सेदारी है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए? तो मैं तो देखिए मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न में डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए जिस कंपनी का इतना ज्यादा वोलाटिलिटी है, इतना ज्यादा, मगर कभी भी गिरते हैं कभी भी उठते हैं, तो इतना ज्यादा वोलाटिलिटी है उस कंपनी के ऊपर, मैं उस कंपनी के ऊपर उतना खास यहाँ पे काम नहीं करता हूँ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं तो पहले स्टडी करिए। मुझे इस कंपनी उतना खास नहीं लगा, क्योंकि हर क्वार्टर, हर सालों में कंपनी प्रॉफिट नहीं किया, बहुत बार कंपनी लॉसेस किया, साथ ही साथ कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट का ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पाया। तो इस बात के लिए मुझे इस कंपनी उतना खास नहीं लगता। हाँ, इंटीम डिविडेंड दे रहा है तो इसके चक्कर में निवेश मत कर देना, तो आपका फंड भी फंस सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप निवेश करके रखे तो शेयर बेचिएगा मत, आप स्टडी करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी से निकल जाना चाहिए तो तब निकल सकते हैं। मगर मैं कोई डायरेक्ट आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके आप शेयर बेच दीजिएगा और नया शेयर खरीदारी कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।